नमस्कार सर जी। हाँ, नमस्ते हरवीर जी, बोलो। कैसे हैं सर आप? हाँ, एकदम सुपर फाइन है हम तो, एज यूजुअल। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर जितना धन्यवाद किया जाए इतना कम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वैकेंसीज आने वाली है सर। बहुत उम्मीद जगी है कैंडिडेट्स की। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तो अपनी ड्यूटी करते हैं, बच्चों के लिए जो भी कर सकते हैं इस देश के, कोशिश करते हैं कि करें। जी सर। नहीं सर, बहुत बड़ी बात है। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां स्पेशल की वैकेंसीज आती नहीं थी, लेकिन स्पेशल की वैकेंसीज आपने सर क्रिएट कराई हैं। और ना सिर्फ क्रिएट कराई हैं, बल्कि जल्द आने वाली हैं, जैसा अभी पता चला सर। लेकिन सर मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। सर मतलब एक बार बताएंगे कि कोर्ट में क्या हुआ और क्या प्रोसेस है आगे की, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। अब देखिए, जहां तक केंद्रीय विद्यालय के स्पेशल एजुकेटर्स की बात है, काफी लंबी लड़ाई है ये। 2009 में पहली बार ये मामला उठा था हाई कोर्ट में, जब केंद्रीय विद्यालय ने ये स्टेटमेंट दिया था कि उनकी गवर्निंग बॉडी जो है वो ये स्पेशल एजुकेटर्स की पोस्टें क्रिएट करेगी। लेकिन 2009 के बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया, और फिर जी हमने दोबारा एक नया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने काफी दबाव बनाया केंद्रीय विद्यालय पे, और जी जी उनको 987 पोस्टें अल्टीमेटली क्रिएट करनी पड़ी। अब क्रिएट तो कर दी, लेकिन उन्होंने जो है वो फिर उसका प्रोसेस नहीं किया, तो उन पे फिर कंटेम्प्ट लगाना पड़ा हमको। तो जी अब जी कंटेम्प्ट के केस में अब जाके उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है कि हमें ये सब जितनी भी वैकेंसीज हैं, और इंटरेस्टिंग ये है कि 987 से भी वैकेंसी बढ़कर अब 1000 तो कम से कम है जी स्पेशल जी जी सर। एजुकेटर्स की। हाँ जी सर। तो और भी हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो ये सब वैकेंसी सीबीएसई को उन्होंने भेज दी है, और ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट भी भेज दिया है। तो अब लग रहा है कि कभी भी किसी वक्त भी सीबीएसई जो है ना, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 3-4 हफ्ते से मुझे लगता है लगेंगे। हो सकता है मतलब तीन जी चार हफ्ते में कभी भी ये वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। बाकी एग्जैक्ट डेट तो बताना बहुत मुश्किल होता है। जी सर जी। मतलब 3 हफ्ते के अंदर वैकेंसीज आने के चांसेस हैं, और नहीं आती तो सर आप साथ ही हमारे ये कैंडिडेट्स के साथ हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब आपने जो बोला कि ये फर्स्ट टाइम क्रिएट हुई है, ऐसा नहीं है। हमने दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर और एमसीडी के अंदर भी 2009 में ऑर्डर जी लेके, 16 सितंबर 2009 का ऑर्डर लेके, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर एक दिल्ली गवर्नमेंट और लोकल बॉडी के अंदर स्कूल में दो दो स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए। तो वहाँ उसके बाद फिर एक एक पोस्ट जो है हर एक स्कूल के अंदर हुई, और लगभग 3-4 हजार पोस्टें एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट में। और ये जो था ना, ये ऐतिहासिक था, क्योंकि ये जी जी हिंदुस्तान में पहली बार हुआ था किसी राज्य के अंदर इस तरीके का ऑर्डर स्पेशल एजुकेटर्स के अंदर। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि जो ये स्पेशल एजुकेटर्स हैं, इनकी तनख्वाह नॉर्मल टीचर से कम नहीं होगी है। और दूसरा, हर एक जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें कम से कम दो दो स्पेशल एजुकेटर्स होंगे। और तीसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि किसी भी जी बच्चे को कोई स्कूल जो है वो मना नहीं कर सकता एडमिशन के लिए, ये क्या कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ बहुत बड़ी बात है। हमारे टीचर्स को भी जॉब का रास्ता खुला, और दूसरी तरफ बच्चों का भी रास्ता खुला कि स्कूलों के अंदर जो है वो आ सके। और आज 2009 के बाद पूरे देश के अंदर जो है इस तरीके की पोस्टें जो है जगह जगह क्रिएट हो रही है। बहुत स्लो प्रोसेस है, और बच्चे भी, मैं देख रहा हूँ कि स्कूलों में बच्चे भी पहले से ज्यादा स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में पहले से कहीं ज्यादा जो है दिख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत हाँ बड़ा, मतलब एक तरीके से आंदोलन ही समझो, मैं समझता हूँ। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। जी सर, बहुत बड़ी बात है सर जो हुआ है। और सर बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, या बच्चे हैं जो खास तौर पे जिनको टीचर्स चाहिए स्पेशल, तो उनके लिए सर आपने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुले हैं सर। और सबसे बड़ी बात, जो कैंडिडेट्स टीचर डिजर्व करते हैं, स्पेशल टीचर्स, तो सर आपने उनके लिए उम्मीद जगाई है और उनको अच्छी शिक्षा मिल सकती है, जो जिन कैंडिडेट्स को, जिन बच्चों को सर नेग्लेक्ट किया जाता है समाज में। नहीं, सर मैं धन्यवाद। एक आपके द्वारा जो है ना, एक सब टीचर्स को, जो भी कैंडिडेट्स हैं या जो टीचर्स स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट हो गए हैं, उन सबको एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ जी जी कि देखो, मतलब ये जो स्पेशल बच्चे हैं ना, इनकी तरफ पूरा ध्यान दो।
है, इनको कहीं भी निग्लेक्ट मत करो, है। तो बहुत बड़ा मतलब एक गलत बात होगी कि आप नौकरी में आ जाएंगे और आप निग्लेक्ट करेंगे इन बच्चों को, तो जो पर्पस है सारा का सारा लड़ाई का वो डिफीट हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नहीं सर, बहुत बड़ी बात कही आपने। टीचर्स की ज़िम्मेदारी है कि इन बच्चों को नेग्लेक्ट ना करें। और सर, जो लड़ाई आपने लड़ी है सर, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम। ओके।